साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। मूल निवासी संस्कृति को जानना जरूरी क्यों है? साथियों, मूल संस्कृति हमारी भारत की मूल संस्कृति को स्थापित किए बगैर बाह्य, विदेशी अथवा आर्य संस्कृति को काउंटर नहीं किया जा सकता है। साथियों, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, रूढ़ी, परंपरा क्या है? हमारी आचार विचार, रहन सहन, आवास निवास, वेशभूषा, खान पान, नाच गान और हमारी सभ्यता क्या है? हमारी सभ्यता को दक्षिण सभ्यता क्यों माना जाता है? हमारे पुरखों ने मानव समाज का निर्माण क्यों किया? मानव समाज के नियम कायदे क्यों बनाया? मानवीय गुणों को और मानवीय इंसानियत को क्यों गढ़ा? समाज के कर्तव्य, जिम्मेदारी एवं हक अधिकार एवं आदर्श क्या क्या हैं? गोत्र क्यों बनाए गए? रिश्ते नाते क्यों निभाए जाते हैं? खुरा एवं कुटुंब परिवार क्यों बनाया गया है? इनके बीच का संबंध एवं नियम कायदे क्या हैं? इसे क्यों निभाया जाता है? खुरा एवं कुटुंब परिवार के बीच का संबंध एवं नियम कायदे क्या हैं? मेहमानों के लिए क्या नियम कानून बनाए गए हैं? प्रकृति की सेवा, पूजा अर्चना क्यों किया जाता है? धरती, जंगल, जमीन, हवा, पानी, सूरज चांद, माता पिता, अन्न, मवेशी को देवी देवता के रूप में क्यों माना जाता है? गांव में सभी त्योहार एक साथ मिलजुल कर क्यों मनाते हैं? गांव में हरियाली क्यों बनाते हैं? सौनी त्योहार क्यों खाते हैं? कर्मा क्यों गाड़ते हैं? आठे में माता पिता, तीजा में पति पत्नी, बड़का कर्मा में भाई बहन, ज्योतिया में पुत्र पुत्री, दसाई में गांव के देवी देवता एवं नवाखानी में अन्न धन एवं सोहराई में मवेशी का तिहार क्यों मनाया जाता है? गांव में देवठान, खरबूज एवं कठोरी क्यों बनाते हैं? गांव बनोरी क्यों किया जाता है? गांव का अधिवेशन क्यों बुलाते हैं? गांव में छेरता क्यों मांगते हैं? फागुन क्यों खेलते हैं? चैत में माता की सेवा क्यों किया जाता है? जागर क्यों रखा जाता है? बैसाखी क्यों खाते हैं? भाई बनोरी क्यों करते हैं? सरहुल अथवा सरना क्यों चढ़ते हैं? गढ़ तिहार क्यों मनाते हैं? गढ़ अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? हमारी मूल संस्कृति में भांवर दायां क्यों घूमते हैं? 3 या 5 भांवर का मतलब क्या होता है? समधी को महाराज क्यों कहा जाता है? हम भाचा को ब्राह्मण क्यों मानते हैं? भाचा के लिए दान दक्षिणा क्यों दिया जाता है? रहने के लिए घर पूरब पश्चिम क्यों बनाते हैं और मरघट को दक्षिण उत्तर क्यों बनाया जाता है? घर में माझा खोली क्यों रखा जाता है? घर के देवी देवता कौन हैं? मानव धर्म, परिवार धर्म क्या है? परिवार के नियम, संस्कार, आदर्श एवं इतिहास क्या है? गांव धर्म क्या है? गांव के देवी देवता कौन हैं? गांव के नीति नियम क्या है? राष्ट्र धर्म क्या है? राष्ट्र किसे और क्यों कहते हैं? संस्कार किसे माने जाते हैं? जन्म संस्कार क्यों किया जाता है? बच्चे का छठी बरही क्यों किया जाता है? छूतका बाल क्यों उतारते हैं? शुद्धिकरण क्यों करते हैं? नामकरण क्यों किया जाता है? करधन क्यों बांधा जाता है? पितर क्यों खोजते हैं? समाज में शामिल क्यों करते हैं? छठी या भरी भात समाज को क्यों दिया जाता है? बच्चे को बासी क्यों खिलाते हैं?
जब जवान होने पर विवाह संस्कार क्यों किया जाता है? शादी के पूर्व छेका, लाठी खोसना, घर भर देखना, तिहारी बरोखी क्यों किया जाता है? कुटुंब या अन्य गोत्र के साथ समधी का रिश्ता क्यों जोड़ा जाता है? शादी नेग यानी सुखदाम, कपड़ा, चावल, दाल, सब्जी, तेल, हल्दी, लगन बरी इत्यादि क्यों लिया जाता है? विवाह न्योता किसे दिया जाता है? हल्दी चावल क्यों रंगा जाता है? विवाह में कार्य विभाजन क्यों रखा गया है? मेहमानों अथवा अतिथि सत्कार क्यों किया जाता है? मड़वा क्यों गाड़ा जाता है? 9 खूंटा क्यों रखा गया है? मड़वा में सरई, सीधा, तेंदू, बांस, नांगर, जुआ, गौरा खूंटा, बगई डोरा, आमा पान, बेरमा, पर्रा, सुपली, साबर, बरछी, कलसा, दिया क्यों रखा जाता है? मड़वा की सजावट क्यों की जाती है? दूल्हा दुल्हन को क्यों नचाया जाता है? बाजा क्यों बजाया जाता है? बारात क्यों जाते हैं? बीच मड़वा में 5 भंवर क्यों घुमाते हैं? शादी के समय 5 संकल्प या करार क्या क्या दिया जाता है? सिंदूर या टीका क्यों लगाते हैं? चुमान बंदान क्यों करते हैं? मादी भात क्यों खाया जाता है या क्यों खिलाते हैं? विदाई क्यों करते हैं? कन्या को पंचों के लिए क्यों सौंपा जाता है? घर सफाई क्यों करते हैं? नदी नहान क्यों कराते हैं? दूरा क्यों छेकते हैं? घर का मान दान क्यों कराते हैं? भावा भसुर क्यों मनवाते हैं? इसके नियम क्या हैं और कायदे क्यों बनाए गए हैं? पियर धुआने के लिए नैहर क्यों जाते हैं? घर जिहाँ क्यों रखते हैं? मरामत शादी क्यों करते हैं? सगाई क्यों और कब किया जाता है? मृत्यु हो जाने पर मरण संस्कार क्यों किया जाता है? मृतक को दफनाया क्यों जाता है? गांव में छूत, बेड़ा या प्रतिबंध क्यों लग जाता है? हल्दी पानी क्यों छीटा जाता है? सिर को दक्षिण की ओर क्यों किया जाता है? बाएं हाथ से मिट्टी क्यों दिया जाता है? स्नान क्यों करते हैं? कफन एवं दान दक्षिणा क्यों दिया जाता है? साथियों, एक जगह मरघट क्यों बनाया जाता है? परिवार एवं गांव का शुद्धिकरण क्यों किया जाता है? पानी नहान क्यों करते हैं? मुंडन में पूरा बाल क्यों उतारा जाता है? मूछ एवं दाढ़ी कब मुड़ाया जाता है? सिंदूर क्यों धोया जाता है? मृत्यु भोज क्यों दिया जाता है? कुटुंब द्वारा छूत क्यों उतारा जाता है? पैतृक संपत्ति में बंटवारा क्यों किया जाता है? गांव क्यों बसाया जाता है? गांव बसाने का क्या नियम है? गांव, प्रदेश एवं देश का सीमांकन क्यों किया जाता है? सिवान में सिमरिया क्यों बैठाया जाता है? गांव समाज के लोग एक साथ मिलकर खूंटकट्टी क्यों करते हैं? जमीन का बंटवारा समाज क्यों करता है? सबको बराबर भूभाग क्यों दिया जाता है? क्षेत्राधिकार क्यों जताया जाता है? राजकाज क्यों किया जाता है? प्राणी समूह या समाज में क्यों रहता है? हमारे पूर्वजों ने जंगल, जमीन, पानी एवं खनिज के लिए क्या क्या नियम, अधिकार एवं कर्तव्य दिए हैं? गांव के नर नारी, बच्चों, वृद्धों के लिए क्या नियम कायदे हैं? नट भट जाने पर, नककट्टी, कानटुट्टी या फूलपरी हो जाने पर, छूतका लग जाने पर, विधवा या महामारी हो जाने पर इसके क्या कायदे हैं? यार दोस्त, संग सहेली, फूल साखी, मितुआ, सहिनाव एवं शुद्धिकरण के नियम क्या क्या हैं? जाति समुदाय, बोली भाषा, पड़ोसी, प्रवासी या विदेशी लोगों के लिए क्या नियम कायदे हैं? गांव के परंपरागत पदाधिकारियों सरना, गुड़ी, बथान, घोटुल, रास ढोढ़ी, जलथल, नदी तालाब, डगर, छेउर, जीव, वनस्पति, जानवर, चिड़िया एवं लोगों के लिए
क्या क्या व्यवस्था की गई है। गांव के सुमिरन, भजन, सेवा, मान मर्यादा, संस्कार, आदर्श संचालन, नियंत्रण, सुरक्षा एवं संरक्षण के नियम क्या हैं। हमारा मूल कर्तव्य, नैसर्गिक एवं मौलिक अधिकार क्या माने गए हैं। हम संकल्प, करार, वचन या कसम क्यों खाते हैं। समाज में मद, मनोरंजन, गढ़, गांव, घर, देश या दान, दक्षिणा, मदद, सहयोग या गुहार के क्या नियम बनाए गए हैं। गांव की खेती, बनी, मजदूरी, प्रकृति, सुरक्षा, न्याय, संपत्ति के लिए क्या क्या नियम हैं। समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, आविष्कार, रोटी, कपड़ा, मकान एवं विवाद निपटान के तरीके एवं नियमावली क्या हैं। देश में दिन, रात, हफ्ता या महीना, वर्ष, दिशा, कोण, ऋतु, सृष्टि, गर्भावस्था, देव, भूत, देवाला, होम सकला, पूजा पाठ के नियम कायदे क्या हैं। घर, गांव और देश में राजकाज की व्यवस्था कैसे किया गया है। समाज की दंड संहिता क्या क्या है। बंटवारे एवं हिस्सेदारी का नियम क्या है। लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती, राहजनी, लूट, अन्याय, अत्याचार, दंगा फसाद, गुंडागर्दी, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, षड्यंत्रों एवं गलत कार्यों पर कार्रवाई कैसे की जाती है। सामाजिक अपराध एवं सामाजिक दंड क्या क्या हैं। साथियों, फसल नुकसान, बंधुआ मजदूरी, छेड़छाड़ के मामले कैसे निपटाए जाते हैं। बेटी बहन छोड़ने पर, अतिक्रमण करने पर, धोखाधड़ी करने पर, धोखा देने पर, अधिग्रहण करने पर, जमीन बेचने एवं लोगों को बसाने पर, सार्वजनिक भूमि पर एकाधिकार करने, जंगल तोड़ने, खनिज की चोरी, जमीन का विवाद होने पर समाधान कैसे किया जाता है। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अतिक्रमण, समाज के दोस्त एवं दुश्मनों, गांवद्रोही, राजद्रोही, देशद्रोहियों की सज़ा क्या होती है। घर, परिवार, गांव, प्रदेश एवं देश से बाहर से आने वाले व्यक्तियों एवं समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाले कुकृत्य पर सख्ती कैसे किया जाता है। अब सवाल यह है कि आज की पीढ़ी क्या इन सभी परंपराओं, नियम, दस्तूरों, कायदे कानूनों के बारे में जानते हैं। कदापि नहीं, किंतु बाहरी लोगों के नियमों को सर माथे पर चढ़ाकर जरूर रखे हैं, जिसका खामियाजा यह हुआ कि अपनी मूल कायदे कानून, संस्कृति, विचारधारा सब छीनता जा रहा है और बाह्य संस्कृति फल फूल रहा है। जब तक हम अपने मूल संस्कृति से अनभिज्ञ रहेंगे, हम अपने समाज को पुनः स्थापित नहीं कर सकेंगे, और जब तक भारत की मूल संस्कृति स्थापित नहीं होगी, तब तक हम बाह्य, विदेशी या आर्य संस्कृति को रोक नहीं पाएंगे, काउंटर नहीं कर सकते हैं, उन्हें साथ सहयोग ही करते रहेंगे। इसलिए हमारा पतन निश्चित है। इसीलिए यदि आप भारत की मूल संस्कृति एवं सिंधु घाटी सभ्यता या कि दक्षिण सभ्यता को स्थापित करना चाहते हैं, तो पुनः मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे भारतीय सभ्यता को बनाना होगा। अपने इतिहास को जानना होगा। हमारे महापुरुषों के विचारों की धारा में से सबको जुड़ना होगा। मेरे इस वीडियो को शेयर करना होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। मेरे सवालों का जवाब आपको ढूंढना होगा और अपने मुल्क को बचाना ही होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं यह वीडियो अंत करता हूं। आप सभी ने सुना, देखा, इसलिए बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी।